हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको वन बाय वन इस आंसर से। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है। बेसिकली आपने बैंक्स देखे होंगे, तो बैंक जो है वही है बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जो बैंक होती है उसको लीगली यानी कि कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि फाइनेंशियल संगठन है जो कि फाइनेंस की लेन देन करता है। क्योंकि जो उसका मिशन है, जो मकसद है वो यही है कि कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विस देना, यानी कि जो भी उनको पैसों की लेन देन करनी हो, जो भी जरूरतें हो उसको पूरा करना। तो ये काम होता है बैंक का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, जिसको हम NBFC इन शॉर्ट बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये जो है ये बेसिकली एक बिजनेस होते हैं, जो कि बिजनेस करते हैं बोल सकते हैं आप। ये भी बैंक के जैसे ही किसी भी इंडिविजुअल को, इंसान को वही सर्विस देते हैं जो कि बैंक देती है। लेकिन इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है बैंक का, बट स्टिल बिकॉज वो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं, तो वो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं विदाउट बैंकिंग लाइसेंस। एंड यही रीजन है कि इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोला गया है। सेकेंड डिफरेंस है, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो एक्सेप्ट करती है डिमांड डिपॉजिट्स। तो पहले समझते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट्स। ये बेसिकली आप एक बैंक अकाउंट बोल सकते हैं, जहां पे आप जब कभी भी पैसा जमा करते हैं तो उसके बाद जब आपको पैसे निकालने होते हैं तो आप डायरेक्टली निकाल लेते हैं। उसके लिए बैंक को आपको कोई नोटिस नहीं देना पड़ता है कि हमको इतने पैसे इस तारीख को चाहिए। आपको जब भी पैसे लगते हैं आप उन पैसों को सिंपली विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बिना किसी नोटिस के। ओके, तो यही है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो भी हमने डिपॉजिट किए हैं उसको हम हमारी डिमांड पे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो जो बैंक्स होते हैं या जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। आपको जब कभी भी पैसों की जरूरत हो आप निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, तो ये डिमांड डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि FD वगैरह हो गई, तो आप जो है उन पैसों को उस समय के पहले नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन मतलब विदेश के जो पैसे हैं, यानी कि विदेश कंपनियां जो हैं वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है अगर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में, तो वो 74% तक के ही उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। ये रिस्ट्रिक्शन है इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है अगर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं बैंक्स पे, तो वो 74% तक के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंक में। यानी कि किसी भी बैंक को 100% खरीद नहीं सकते हैं, तो सिर्फ 74% ही अलाउड है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, तो ये यहाँ पे 100% तक के अलाउड है कि फॉरेन कंपनीज जो है, विदेशी कंपनी जो है, दूसरे देश की कंपनीज जो है वो अपना 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। इन्वेस्टमेंट का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स की अपने पैसे लगा करके उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदना। तो इस तरीके से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इजीली खरीद सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो खुद से अपने बैंक का जो है वो चेक इशू कर सकती है, और वो चेक जो है वो हर जगह मान्य होता है, वैलिड होता है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। इसलिए आपने देखे भी होंगे कि जो बैंक्स होते हैं उन बैंक्स के लिए एक चेकबुक इशू किया जाता है जिनके भी अकाउंट उन बैंक में हो। तो इस तरीके से जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो खुद से चेक जो है वो इशू कर सकते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो खुद से चेक जो है वो इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जितने राइट्स एंड पावर नहीं होते हैं और उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।